अगर अपन टेस्ट की बात करें गुड़िया, तो टेस्ट में क्वेश्चन नंबर अपने 11 की बात करें, है ना। छोटी सी बात है। क्या है क्वेश्चन था, विच वन गुड़िया बात करें इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स ई आर। ई आर के लिए बेटा बात करें मोर रिएक्टिव ऑर्डर क्या था, याद है? एच आई। बेटा बात करें इज मोर रिएक्टिव देन बेटा बात करें एच बी आर। एच बी आर इज मोर रिएक्टिव देन बेटा एच सी एल। एच सी एल इज मोर रिएक्टिव देन एच एफ। ये गुड़े बात करें तो बताओ विच वन इज मोर रिएक्टिव। एच आई इज मोर रिएक्टिव। समझ पा रहे बेटा बात करें टुवर्ड्स ई आर। क्यों? क्योंकि बेटा बात करें आपको पता है यहाँ क्या बनेगा बेटा बात करें आई नेगेटिव। एच आई का जो बॉन्ड लेंथ है वो बड़ा है, लार्ज बॉन्ड लेंथ, सो गुड़े बात करें मिनिमम बॉन्ड डिस्टेंस, सो इजीली ब्रेक बॉन्ड। समझ पा रहे? तो यहाँ पर क्या बनेगा, जो इंटरमीडिएट बनेगा वो बनेगा आई नेगेटिव। और अपन को पता है कि जो बेटा बात करें आई नेगेटिव है वो क्या है, मोर स्टेबल है। क्यों? ड्यू टू बेटा बात करें क्या, चार्ज ऑन लार्ज साइज। तो एच आई जो है उसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी है तो इजीली H प्लस को रिलीज करेगा। H प्लस मतलब इलेक्ट्रोफाइल को रिलीज करेगा, तो इजीली H प्लस अटैक कर पाएगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इजीली होगा। तो मोर रिएक्टिव कौन है? मोर रिएक्टिव की बात करें एच आई है, ये याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर अपन जाते हैं। अरेंज द बेटा फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। मैंने आपको ये क्वेश्चन नोट्स में कराया था, और ये आपकी दीदी बात क्या पता है, एग्जाम क्वेश्चन है। बस में एक ऐड किया है, 3 क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे एग्जाम में, है ना, आपके नोट्स में, और ये क्वेश्चन को ऐड अलग से किया है। तो क्वेश्चन की बात करें 12 में अगर अपन देखें, तो अगर अपन देखते हैं यहाँ पर जो चार्ज है बेटा बात के फाइनल ग्रुप है, वो चार्ज क्या है, लोकलाइज्ड। अगर लोकलाइज्ड चार्ज है उसका मतलब वो सबसे कम स्टेबल है। चार्ज इज लोकलाइज्ड तो गुड़े बात के लेस स्टेबल। इससे ज्यादा मोर स्टेबल तो गुड़े बात करें कौन आ रहा है, बताओ जरा बेटा बात करें। ये आ रहा है। इससे ज्यादा मोर स्टेबल कौन है, ये है। ये मतलब कौन सा, याद है, बेंजीन ग्रुप। क्योंकि यहाँ पर गुड़े बात का चार्ज कैसा, डीलोकलाइज। अगर ये इधर शिफ्ट करेगा तो इधर चला जाएगा, डीलोकलाइजेशन कर रहा है। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो गुड़े बात करें बेंजिल एनाइन इज मोर स्टेबल देन बेटा बात करें फेनिल एनाइन। अब इसके बाद बात करें गुड़िया, जो एक ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा था बेटा बात करें एथिल एनाइन। एथिल एनाइन गुड़े बात के मोर स्टेबल तो नहीं है, क्योंकि वो तो और लेस स्टेबल चला गया। एक तो CH2 नेगेटिव है, ऊपर से गुड़े बात के प्लस आई की वजह से नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ कम से कम नेगेटिव बढ़ तो नहीं रहा था। दूसरी बात, आपको पता है कि इसके अंदर फेनाइल ग्रुप बेंजीन के अंदर जो भी कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। sp2 कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सो मोर स्टेबल। कंपेयर अपन किससे कर रहे हैं बेटा बात करें, ऑप्शन सी से। और यहाँ पर चार्ज क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट से भी क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब गुड़े बात का हमारे पास अगर देखा जाए तो जो सी है वो लेस स्टेबल देन ए इज गुड़े बात का लेस स्टेबल देन बी। अब बच्चा बेटा बात का ऑप्शन क्या, डी। डी के अंदर अपन देखें तो अपने गुड़े बात का साइक्लोपेंट गुड़े बात करें, हमारे पास क्या बना है, एनाइन। तो साइक्लोपेंट डाई इन एनाइन है ये। पर आपको अच्छे से पता है लाई का गुड़े बात करें, इसको देखने के बाद किसकी फीलिंग आ रही, पायरोल। किसकी फीलिंग आ रही है, पायरोल की फीलिंग आ रही होगी। नाइट्रोजन लगाया था ना यहाँ पे अपन ने, H लगाया था, इस पायरोल था कुछ, अगर आपको याद आ रहा है। बस पायरोल को दीदी हटा करके यहाँ पर अपन ने कार्बन जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया बेटा बात करें, कार्बन जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ सब सिंगल बॉन्डेड है और यहाँ पे एनाइन लगा रखा है, कॉमन सेंस की बात है। तो गुड़िया बात करिए किसका स्ट्रक्चर, रेजोनेंस है क्या, डबल सिंगल नेगेटिव, नेगेटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल नेगेटिव। गुड़िया बात इसके कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे, कुछ याद है, सारे स्ट्रक्चर बनाए थे, 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये किसका है, सिमिलर टू पायरोल। किसके बेटा जैसा है, सिमिलर टू पायरोल। गुड़े बात करें तो अपन ने क्या बोला, नेगेटिव चार्जेस गुड़े बात करें डीलोकलाइज, नेगेटिव चार्जेस डीलोकलाइज। जैसे यहाँ नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज था, वैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज है। मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सो गुड़े बात करें नेगेटिव चार्ज ऑन पर एटम इस गुड़े बात करें पता है वेरी लेस। मतलब यहाँ पर एटम पर नेगेटिव चार्ज सबसे कम है, सबसे कम है। सो गुड़े बात करें कंपाउंड क्या होगा, मोर स्टेबल। नेगेटिव चार्ज अगर मिनिमम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। स्टेबिलिटी क्या है, यहाँ पर देखो नेगेटिव चार्ज इधर घूम नहीं रहा है, जबकि नेगेटिव बढ़ ही रहा है मेथल की वजह से। नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड और गुड़े बात करें इंक्रीज ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ मेथल ग्रुप, सो गुड़े बात करें कंपाउंड इज मिनिमम स्टेबल। अगर अपन देखें मेथल के ऊपर नेगेटिव है, ऊपर यहाँ CH2 के ऊपर नेगेटिव है, और ये कार्बन कौन सा था, sp3 कार्बन था ना। तो गुड़े बात करें और ऊपर से नेगेटिव बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये सबसे क्या है, कम स्टेबल है। क्यों, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। और दूसरी बात, नेगेटिव कहां पर है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दीदी बात जितना है उतना ही है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कहां पर है, उसके कंपेयर में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। यहाँ नेगेटिव चार्ज है sp2 पर, और यहाँ नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, ये sp3 तो था पहले। अगर सोचो ये CH3 रहा होगा और फिर इसने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, तो ये कौन है, जल्दी बोलो, sp3। अगर फिर भी नहीं है तो भी देख लो, 2 बॉन्ड ये आ गए सिग्मा बॉन्ड, 1 बॉन्ड ये, 3 बॉन्ड, और एक लोन पेयर भी तो है। नेगेटिव का मतलब क्या है, लोन पेयर, और लोन पेयर डीलोकलाइज तो है नहीं, इसलिए पूरी बात करें उसको क्या माना जाएगा, सिग्मा। अगर लोन पेयर डीलोकलाइज होता तो अपन उसको क्या मानते, पाई। अगर लोन पेयर नेगेटिव चार्ज कहीं पर लोकलाइज्ड है तो वो सिग्मा बॉन्ड है। तो टोटल कितने बॉन्ड हो गए, 4 हो गए ना, sp3 आ गया। sp3 कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब कॉमन सेंस की बात है, नेगेटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सो लेस स्टेबल। गुड़िया बात करें तो अगर ऑर्डर आपको चाहिए तो ऑर्डर बेटा बात करें ये आ गया, गुड़िया बात करें
डी इज गुड़े बात करें क्या, जल्दी बोलो, मैक्सिमम बेटा बात करें क्या, स्टेबल। देन बेटा बात करें बी, बी इज गुड़े बात करें पता मोर स्टेबल देन ए इज मोर स्टेबल देन सी। तो ये गुड़े बात के स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो अगर एक ऑप्शन लगाना पड़े तो कौन सा जाएगा, डी। हाँ कुछ बोलो, क्या कह रहे बेटा, सेकंड और फोर्थ, ये वाला इसके अंदर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर भी है, यहां भी चाहे डीलोकलाइज्ड है, यहां भी है। बोलो बात करें, अब जो आपको पता है बेटा बात कर डीलोकलाइज्ड तो वहां एम इफेक्ट ही है, तो कॉमन सेंस की बात हम आई की तो बात ही नहीं करेंगे। पर यहाँ कितने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे, 5, और यहाँ कितने बनेंगे, 6। तो मतलब 6 स्ट्रक्चर में ज्यादा जगह बटेगा ना, और 5 जगह में कम बटेगा। एक बार नेगेटिव, एक मतलब ऐसा मान लो कि एक जो 50 किलो का वजन है वो अपन को 100 किलोमीटर दूर जाना है, और उसको 5 लोग बांट के भी ले जाएंगे, कुछ समय मैंने रख लिया, कुछ समय आपने रख लिया, या फिर ऐसा करो 5 लोग है, 50 को ले जाना, 10 किलो रख लो। समझ पा रहे हैं, एक जगह उसी 50 किलो को 100 किलोमीटर ले जाना है, 6 लोग लेके जाएंगे, तो एक हिस्से में कितना आ रहा है, 10 से भी कम आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या आ रहा है कि भाई अगर मेरे ऊपर वेट कम हो जाएगा तो मैं इजीली मूव कर पाऊंगा, मेरा जाना सुगम हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो। तो चार्ज अगर गुड़े बात करें ज्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, ज्यादा का मतलब क्या है, ज्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो चार्ज है वो ज्यादा एटम में बट रहा है, मतलब पर एटम को चार्ज क्या मिलेगा, कम मिलेगा। अगर नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज है पर एटम पर बहुत कम है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। कॉमन सेंस की बात है, समझ पा रहे हो। तो इसको गुड़े बात किस तरीके से देखना, और कोई तकलीफ है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बात करना 13, विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन के लिए गुड़े बात कर रहे हैं कौन सा मोर रिएक्टिव होगा। ये मैंने आपको पूरे एल्कीन का ऑर्डर बना रखा था, अगर आपको याद है, कुछ याद है, ऐसे गुड़े बात कर अपन ने बहुत सारे एल्कीन बनाए थे। तो अगर इनमें देखा जाए तो ये वाला एल्कीन आर 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 ऑप्शन ए, मतलब ये गुड़े बात करें एल्किल ग्रुप है, सोच पा रहे हैं। और आपने बोला था एल्किन की स्टेबिलिटी को हमने किससे एक्सप्लेन किया था, एच इफेक्ट। अगर यह मेथिल मेथिल ही मान ले हम, तो गुड़े बात के 12 एच है, बात समझ पा रहे हो, डबल सिंगल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर आप यहाँ पे मेथिल भी मान के चलते दोस्त, आरजे क्या मान के चलते हो, मेथिल ग्रुप, तो सोचो 3 हाइड्रोजन इसके, डबल सिंगल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। गुड़े बात करें मोर कार्बन हाइड्रोजन मोर एच इफेक्ट, मोर एच इफेक्ट सो मोर स्टेबल। तो अगर उसने पूछा बेटा बात कर विच वन, गुड़े बात कर अच्छा विच वन इज मोर रिएक्टिव, स्टेबिलिटी गुड़े बात करें, पूछिए कि रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी तो ए तो गुड़े बात करें मोर स्टेबल है, बात समझ पा रहे हो। इसका मतलब ये क्या है, लेस रिएक्टिव है। अब इससे ज्यादा बेटा बात करें कौन आएगा, इसके बाद मैंने आपको 3 आर लगा रखे, सोच पा रहे हो, मतलब 3 एल्किल ग्रुप ले लो आप। तो ये गुड़े बात करें पहले के कंपेयर में क्या है बेटा बात करें, और कम स्टेबल है, मतलब ज्यादा रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछे तो ए से ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया, बी हो गया। अब गुड़े बताओ हमारे पास क्या आ गया बेटा, सी का। अब देखते हैं सी में दे रखा है, गुड़े बात करें कि जो 2 एल्किल ग्रुप हैं, कुछ अगर आपको याद आ रहा है तो यहां बेटा बात करें आपको मेथिल मेथिल लगा के सिखाया था। यहां क्या बोला था, गुड़े बात करें ये ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा स्टेबल है, किससे, हमारे पास गुड़े बात करें आपने देखा था सिस और ट्रांस वाले फॉर्म से। ऐसा क्यों, क्योंकि आपसे कहा था गुड़े बात के ज्यादा रिएक्टिव है कि ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि यहां 1 डिग्री गुड़े बात करें क्या बन रहा था, अगर आपको याद है कार्बेनाइल। अगर इस कार्बन हाइड्रोजन का कोई अगर याद है, यहां मैंने कार्बन लिया था, हाइड्रोजन लिया था, हाइड्रोजन लिया था, हाइड्रोजन लिया था, यहां बोला था बेटा बात कि ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा था, तो ये वाला बॉन्ड इस पे शिफ्ट हो रहा था, तो यहां बन रहा था 1 डिग्री कार्बेनाइल, बन रहा था 1 डिग्री कार्बन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बेनाइल। और जो इसमें लास्ट दे रखा है वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है गुड़े बात का ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म सी डबल बॉन्ड सी आर आर एच, गुड़े बात कर से की ट्रांस है, अच्छा से तो वो तो और ज्यादा लेस स्टेबल हो गया। ठीक है, गुड़े बात किस तरीके से, क्यों, आपने कहा है मेथिल ग्रुप लगाए, लगा दो मेथिल ग्रुप, कम फर्क पड़ता है। तो अगर ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये क्या है निगेटिव। अब तो इस मेथिल का क्या आएगा, प्लस आई इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, तो नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा कि नहीं बनाएगा। तो 2 डिग्री कार्बन बढ़ेगा इसके अंदर, चाहे से बनाओ चाहे ट्रांस, इन फॉर्म में 2 डिग्री कार्बन बन रहा है, 2 डिग्री कार्बन इज लेस स्टेबल सो मोर रिएक्टिव। कुछ समझ में आया। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर इसके अंदर क्या बन रहा है, 1 डिग्री। अगर ये आर इधर शिफ्ट हो जाए तो फिर बेटा बात करिए, अगर इस आर का जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो एच इफेक्ट दीदी बात करें की वजह से सिग्मा बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए, तो बेटा जो पाई बॉन्ड है वो दूसरे नेक्स्ट एटम पर शिफ्ट होगा। तो यहां पर क्या बनेगा, 1 डिग्री कार्बेनाइल, 1 डिग्री कार्बेनाइल इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बेनाइल। तो इसका मतलब ये क्या है, मोर स्टेबल है। तो इसका मतलब ये क्या है, लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल मतलब मोर रिएक्टिव, और ये क्या है, लेस रिएक्टिव। तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो ये ऑर्डर आ जाएगा, D is more reactive than C, C is more reactive than B, B is more reactive than A। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ये है, लेकिन स्टेबिलिटी अगर देखें
तो ए इज मोर रिएक्टिव, समझ पा रहे, या मैक्सिमम रिएक्टिव। तो अगर आपको लगाना बेटा बात करें तो मेरा ऑप्शन कौन सा था, डी। कौन सा था, डी। डी गुड़िया बात करें पता है मोर रिएक्टिव था कैटालिटिक हाइड्रोजन के लिए, जो स्टेबल कम है वो रिएक्टिव ज्यादा है। बहुत बढ़िया। अच्छा इसी का क्वेश्चन दीदी बात करें एक और पूछ लिया, उधर पूछा था रिएक्टिविटी के टर्म में, इधर पूछ लिया स्टेबिलिटी के टर्म में। अब बताओ ऑप्शन क्या क्या दे रखे थे, ये दे ही रखा है, समझ में आ रहा है, सिस वाला दे रखा नहीं दे रखा है, दे रखा है, ट्रांस वाला दे रखा है दीदी बात करें, और ये वाला फॉर्म भी दे रखा है, ठीक है, और एक और दे रखा है। तो बीच में बेटा बात करें क्या, मोर स्टेबल एल्कीन, कॉमन सेंस की बात है, जहां पर अल्फा हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा, जहां एच इफेक्ट ज्यादा, वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा। तो गुड़े बात करें क्वेश्चन नंबर हमारे पास था बेटा बात करें क्या 14, 14 में गुड़े बात का ये कर रखा था डबल बॉन्ड डबल सिंगल एच एच CH3 और CH3। यहां बेटा बात का आपको बताया था बार बार कि यदि अल्फा हाइड्रोजन तो बराबर है, लेकिन 1 डिग्री कार्बोनिल की वजह से ये क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये मोर स्टेबल है, किससे बेटा बात करें बताओ, देन बेटा बात करें इससे, ये कौन है मेरे पास, ट्रांस, और ट्रांस इज मोर स्टेबल देन बेटा बात करें क्या, सिस। यहां भी 6 गुड़े बात का हमारे पास क्या आ रहा है, अल्फा हाइड्रोजन बॉन्ड है, मतलब 6 गुड़े बात का क्या है, CH बॉन्ड है, मतलब बेटा बात करें जितना एच इफेक्ट यहां पर उतना एच इफेक्ट यहां पर है, तो एच इफेक्ट से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। यह क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है बेटा बात का स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन से, 1 डिग्री कार्बोनाइन मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, ठीक है। अच्छा 2 डिग्री गुड़े बात, सॉरी 1 डिग्री की 2 डिग्री नहीं है, 1 डिग्री कार्बोनाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोनाइन के रिस्पेक्ट में बोला है, कैटायन नहीं बोला है यहाँ पर। अच्छा ये दीदी मोर स्टेबल है इससे, किससे, यहां पर क्या है CH3, यहां पर क्या है CH3, यहां पर क्या है H, और यहां पे क्या है H। तो ये गुड़े बात करें इससे मोर स्टेबल कौन है, ये है, क्योंकि ट्रांसफॉर्म ये सेस है, पर इन दोनों में 2 डिग्री कार्बोनाइन बनता है, इसलिए गुड़े इनसे मोर स्टेबल कौन है, ये 1 डिग्री कार्बोनाइन वाला। अच्छा सबसे कम स्टेबल कौन है, यही है, क्यों, क्योंकि यहाँ तो एच इफेक्ट है ही नहीं। बात समझ पा रहे, तो इस एल्कीन का गुड़े बात करें पता है सैचुरेशन के लिए आपको हाइड्रोजन जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर गुड़े बात करें इस कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी कौन कर पाएगा, कोई एच इफेक्ट है नहीं, तो अलग से आपको हाइड्रोजन देना ही पड़ेगा। तो जबकि यहाँ पर तो है हाइड्रोजन, ये बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट हो गया तो इसका मतलब यहाँ का पाई बॉन्ड ब्रेक आराम से हो सकता है। तो अपन क्या बोलना चाह रहे हैं, मोर स्टेबल, लेस स्टेबल, और लेस स्टेबल, और सबसे कम स्टेबल, मत समझ पा रहे हो। लेकिन अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो ये क्या है, रिएक्टिविटी तो अपने स्टेबल पूछा है, मैक्सिमम स्टेबल, तो मैक्सिमम स्टेबल कौन है, यही है। लेकिन अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर चाहिए तो हम ऑप्शन कौन आएगा, डी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। तुम्हारे नोट्स में ही दे रखे सारे सारे लिखे थे ना, नोट्स में लिखे थे कि नहीं लिखे थे, तो आप लोगों ने नोट किए थे ना, जब बताए थे पूरे के पूरे अपने टेबल लिए थे, फोटो ली है, नोट भी किए, तो वही वाली बात है, अगर मैं नहीं भी दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं। कौन सा डाइपोल मूवमेंट के रिस्पेक्ट में, करो ना कंपेयर, कैसे डाइपोल मूवमेंट के रिस्पेक्ट में देख रहे हो बताओ जरा, किसमें कैंसिल हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, तो डाइपोल मूवमेंट का लेने देना यहाँ पे क्या है, सिस ट्रांस ये और वो है, ये नहीं है, ये कहां है सिस, ये तो जीआई शो नहीं कर रहा है। अब बताओ क्या बात करें, इन दोनों में नहीं देख सकते ना मैडम, कहां देख सकते, तो सिस ही नहीं है, तो डाइपोल मूवमेंट कहां से आएगा, दूसरी कंडीशन पर आ जाओ। और कोई इनमें डाउट हो तो बताओ फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा था, कौन सा गुड़े बात करें, 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन गुड़े बड़ा प्यारा सा है, विच वन इज गुड़े बात का मैक्सिमम एसिडिक। तो मैक्सिमम एसिडिक के लिए अपन को लगाना बेटा बात कर 15 क्वेश्चन में, जो तुम्हारे डाउट आ रहे हैं उनको वहीं लिखते जाओ कि ये मैं ले नहीं सकती, इसलिए नहीं ले सकती क्योंकि इसका रीजन ये है, और दूसरी अगर कोई रीजन की बात हो तो बताओ फिर बात करो। तो यहाँ पे गुड़े बात का सारे बेंजोइक एसिड मुझे देखना था बिटवीन मैक्सिमम एसिडिक, तो ऑप्शन क्या लग रहा है आपको, कौन सा होना चाहिए, ये होना चाहिए डेफिनेटली गुड़े, जो कि नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, अरे अकल थोड़ी भी लगा लेते तो भी दीदी अपना क्वेश्चन सही हो जाता, ठीक है, पर क्या है कि ऊपर वाला जो है ना वो डेवलप नहीं ना अभी पूरा, तो कहां से क्वेश्चन सही होगा। चाहो तो पूरा एसिडिक ग्रुप खोल दो आप, फ्लोरोबेंजोइक एसिड पोजीशन सिमिलर ही है, पूरे बात क्या, ब्रोमोबेंजोइक एसिड, पूरे बात करें, आपको पता है बेटा बात करें, सॉरी क्लोरो लगा लो यहाँ पर, क्लोरोबेंजोइक एसिड, देन ब्रोमोबेंजोइक, पूरा सीक्वेंसली उठा लेते अपन। आयोडोबेंजोइक एसिड, बताओ जरा पूरे बात करें क्या करें, इसमें ऑप्शन कौन सा गुड़े बात के बीच में, मोर एसिडिक, डी।
डी इज गुड बात मोर एसिडिक देन बी, सी इज मोर एसिडिक देन बी, और बी इज बेटा बात मोर एसिडिक देन ए। कॉमन सेंस की बात नहीं दीदी बात करें, अगर ये एच एफ है बताओ गुड़े बात करें कौन सा इजीली एच प्लस देगा, ये देगा कि वो देगा? एच एफ से ज्यादा मोर एसिडिक कौन है? HCl ना। HCl से मोर एसिडिक कौन है? HBr ना। HBr से मोर एसिडिक कौन है? HI ना। क्यों? बॉन्ड लेंथ ज्यादा है HI के बीच में, इजीली ब्रेक हो पाएगा, इजीली H प्लस देगा, गुड़े बात करें अच्छा एसिड कहलाएगा। क्योंकि जो अगर ये ब्रेक हो रहा है H प्लस दे रहा है, तो H प्लस देने के बाद इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनना है वो बनना है I। I इतना बड़ा साइज है गुड़े के उसके ऊपर जो नेगेटिव आना है, क्योंकि H प्लस ने डोनेट कर दिया तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा? I नेगेटिव। I नेगेटिव जो है मतलब नेगेटिव चार्ज ऑन लार्ज साइज, नेगेटिव चार्ज ऑन लार्ज साइज सो लेस स्टेबल कि मोर स्टेबल, मोर स्टेबल नेगेटिव चार्ज ऑन लार्ज साइज, सो पर यूनिट एरिया पे लार्ज जो नेगेटिव आयन है वो क्या है? पर यूनिट एरिया पर, पर यूनिट लेंथ पर यूनिट साइज पर जो नेगेटिव चार्ज है बहुत कम है, सो मिनिमम चार्ज ऑन पर यूनिट एरिया, सो मैक्सिमम स्टेबल। अब यहां पर अगर दीदी देखें, अगर इन सबसे आप H प्लस निकाल दो, अगर H प्लस सबका आपने निकाल दिया H प्लस निकाला गुड़े इनके ऊपर नेगेटिव था, कुछ समझ में आ रहा है? H प्लस का निकाला तो इनके जो कॉन्जुगेट बेस बनेंगे वो क्या बनेंगे? ये क्या था हमारे पास, जल्दी बोलो, आयोडो बेंजोइक एसिड, तो ये क्या बनेगा? आयोडो बेंजोएटाइन। ये क्या था? ब्रोमो बेंजोइक एसिड, क्या बनेगा? ब्रोमो बेंजोएटाइन। अगर इसका H प्लस निकाल दिया आपने तो क्या बनेगा बताओ जरा मुझे? क्लोरो बेंजोइक एसिड, क्लोरो बेंजोएटाइन, क्या बनेगा? फ्लोरो गुडे बात करें H प्लस निकल गया तो क्या बनेगा? जल्दी बोलो, ये नेगेटिव आ जाएगा, मतलब फ्लोरो बेंजोएटाइन। अब जो नेगेटिव चार्ज है बेंजीन सब में, आपसे क्या बोला? डिसिमिलर चीजों से क्वेश्चन सॉल्व करो, जो चीजें अलग अलग उनसे क्वेश्चन सॉल्व करो। आपने क्या है कि नेगेटिविटी को ध्यान रख लिया, अभी कहां मासूम से बच्चे हो हैं, क्वेश्चन आपने गलत करने की कोशिश थोड़ी की, लेकिन गलत हो जाता है। आपको पता है कि अगर गुडे बात करें इसका नेगेटिव अगर ये फ्लोरीन लेता है, बिल्कुल ले रहा है फ्लोरीन, खींचेगा ही नेगेटिव, कौन खींचेगा? फ्लोरीन खींच रहा है, इधर कौन खींच रहा है? फ्लोरीन खींच रहा है। आपसे क्या कहा था ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलने पर नेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, माना नेगेटिविटी कम होती, बात सही है, फ्लोरीन से कम नेगेटिव क्लोरीन, क्लोरीन से कम नेगेटिव ब्रोमीन, ब्रोमीन से कम नेगेटिव आयोडीन है, लेकिन टॉप टू बॉटम चलने पर नेगेटिविटी में उतना डिफरेंस नहीं आता जितना डिफरेंस आता है साइज में। लगभग इनकी नेगेटिविटी सिमिलर ही है, कम है, बिल्कुल कम है, लेकिन उतना ज्यादा भी कम नहीं है आयोडीन का फ्लोरीन से कि आप इग्नोर कर दो। समझ पा रहे हैं नेगेटिविटी को? फ्लोरीन को टॉप पे रख दिया और आयोडीन को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया आपने। तो जितना इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन खींचेगा उसी सीक्वेंस में क्लोरीन भी खींचेगा, ब्रोमीन भी खींचेगा और आयोडीन भी खींचेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन खींचने के बाद नेगेटिव आयन आया, जो बुरे बात का इलेक्ट्रॉन लेने के बाद अगर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तभी तो उसका नेगेटिव कम होगा। अगर नेगेटिव चार्ज को बुरे बात करें ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट खींच रहा है तो नेगेटिव चार्ज जो आया वो किस पर आया? लार्ज साइज पर, और यहां नेगेटिव किस पर आया? स्मॉल साइज पर। तो समझ में आ रहा है? इनका बेंजोएटाइन का, जब मैंने आपसे हमेशा क्या कहा था, एसिड रिएक्शन को डायरेक्ट सॉल्व मत करना कभी, पहले आप H प्लस निकाल के देख लो, पहले आप उनका कॉन्जुगेट बेस बनाओ। एसिड है तो H प्लस निकालेगा ना, H प्लस निकालने के बाद कॉन्जुगेट बेस बने, ये बना फ्लोरोबेंजोएटाइन। अब इस बुरे बात के नेगेटिव आयन को कौन अट्रैक्ट करेगा? फ्लोरीन करेगा ना। काय के लिए लगाया? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज लेने के लिए। नेगेटिव चार्ज अगर तुम लोगे तो जो नेगेटिव आएगा वो किस पर आएगा? स्मॉल साइज पर। मैडम स्मॉल साइज पर, तो वही कंडीशन नहीं आ रही जैसे यहां आ रही थी, अगर H प्लस निकल गया तो F नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव आयन गुडे बात करो ऑन स्मॉल, समझ पा रहे? एरिया ऑफ इट बात करें फ्लोराइड कॉन्जुगेट बेस, फ्लोराइड कॉन्जुगेट बेस के गुडे बात करें जो हमारे पास छोटा सा एरिया है, उसके पास है छोटा सा वॉल्यूम है जिसमें बहुत सारा नेगेटिव है, और यहां वही चीज नेगेटिव, उतना ही नेगेटिव आयोडीन पर आना है। तो नेगेटिव चार्ज ऑन स्मॉल गुडे बात करें सरफेस इस गुडे बात करके लेस स्टेबल, पर सिमिलर मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज अगर लार्ज सरफेस पर आए तो वो क्या है गुडे बात का? मोर स्टेबल, क्योंकि आयोडीन को दीदी बात करो उतना नेगेटिव फील नहीं होगा कि मेरे ऊपर नेगेटिव है भी कि नहीं है। बात समझ पा रहे? तो अच्छे से नेगेटिव चार्ज को कौन अपने ऊपर गुडे बात का एडजस्ट कर पाएगा? फ्लोराइड की गुडे बात का आयोडाइड, आयोडाइड मतलब आयोडीन, क्योंकि वहां लार्ज सारे एरिया पर है, तो इसलिए गुडे बात करिए इजीली खींच लेगा, इजीली खींचेगा और मोर स्टेबल रहेगा, मतलब ये ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल है इसका मतलब ये जल्दी से H प्लस निकालेगा, इसका मतलब क्या है? ये मोर एसिडिक। तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो ये सीक्वेंस आएगा, प्लीज उसको याद रखो। गुडे बात करें जो आपने यहां पढ़ा था वही ये है। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, जो क्वेश्चन अपन हमेशा गलत करते हैं ये क्वेश्चन कभी गलत मत करना, बार बार इसको नोट करो।